इस जो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ये करने से पहले हम इस फैक्टराइजेशन जिसको उर्दू में तजज़ी कहते हैं, तजज़ियों के या फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड सीख चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन का जो एक और मेथड होता है वो होता है मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड या मिड टर्म ब्रेक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये भी एक मेथड आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। आसान तो वही चीज़ होती है ना जो समझ में आ जाए। ऐसे मैं कहता रहूँ आसान है, शायद आप मुश्किल इसको लें, लेकिन बड़ा आसान है, इसको मुझे पता है। तो इनको टीचर्स भी मुख्तलिफ अंदाज से इनको सॉल्व करवाते हैं। तो मेरा भी एक मेथड है और इंशाल्लाह आपको वो मेथड ज़रूर आसान लगेगा। जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनको भी ये मिड टर्म ब्रेक का मेथड आसान लगेगा। आइए इसको बारी बारी इन तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक, मिड का मतलब क्या होता है? दरमियान वाली वैल्यू, उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना। अब इसमें ये है, कुछ इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ, वो आपने ज़हन में रखने हैं। जैसे बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसे के ऐसे नीचे आ गई। सबसे इसमें जो पहली बात होती है वो आपने ये ज़हन में रखना होता है, जैसे इसके कुछ नहीं हो तो 1 होता है यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 24 को और इस नंबर को 1 को, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24। अब 24 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसी तजज़ियाँ बनानी हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आए, लेकिन प्लस करें तो 10 आए। अब जैसे देखें कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए, तो 24 के जो फैक्टर हैं कौन कौन से हैं? वैसे जब अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सारे इसके जो हैं फैक्टर जो बता देता हूँ। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें सारे फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम मालूम कर लेंगे, यानी डायरेक्ट हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से फैक्टर इसके हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं। अब देखिए 24 के होते हैं 1 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो 24, 2 को 12 के साथ करें तो 24, 3 को 8 से करें तो 24, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से तो सारे 24 ही आ रहे हैं, लेकिन हमने इसमें से वो वाला पेयर उठाना है जिसमें प्लस करने से 10 भी आए, दोनों फैक्टरों को प्लस करने से 10 भी आए। ये जो नंबर जो साइन होता है ना यहाँ पे, ये करने से ये आए, तो प्लस करने से 10 आए, तो वो ये वाला फैक्टर है 6 और 4। 6 और 4 को प्लस करने से 10 आता है। बाकी वाले जो है ना वो हमारे काम के नहीं है यहाँ पे। तो आगे बात समझ कि मल्टीप्लाई करने से तो इस मल्टीप्लाई की इक्वल आए, लेकिन प्लस करने से 10 आए, तो ये हो गया। अब इसमें एक और बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, पहले इनको लिख लें। 4 और 6 को क्या करने से आए 10, ये 4 और 6 को 4 और 6 को प्लस करने से 10 आए। अब इसमें चाहे 4 को पहले लिख लें चाहे 6 को पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4x प्लस 6x, अगर यहाँ पे माइनस हो, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, अगर यहाँ पे माइनस हो फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। ये भी एक ट्रिक है, अक्सर आप वीडियो देखेंगे कि तो ये ट्रिक किसी वीडियो में नहीं है। तो ये 4 और 6 है, जो भी साथ वेरिएबल होता है ना वो वेरिएबल इनके साथ आ जाना होता है। अगर माइनस हो तो यहाँ ब्रैकेट लगानी है, अगर प्लस हो तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर लेना है। अब अगला स्टेप ये होता है कि इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। ये माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट लगाई है, अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये भी चेंज होके माइनस। देखो ना, हमने सोचा ही नहीं कि इनके साथ कौन से साइन आने हैं, क्या आने हैं। तो मुश्किल स्टेप इसमें यही था जो हम कर चुके हैं। अब इससे अगला स्टेप और जो आखिरी स्टेप इसका ये होता है कि इसमें इनके पेयर बना लेने हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, यानी जोड़े, इसके जोड़े बन गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? कॉमन लेना होता है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x की छोटी वैल्यू 1 है। जो वैल्यू छोटी होती है ना वो कॉमन में आ जाती है। x 2 थे, 2 में से एक x कॉमन में गया, बाकी एक x रह गया। माइनस का माइनस, 4x में से x बाहर चला गया, बाकी 4 रह गया। जो कॉमन होता है ना, ये आपने ये नहीं समझा कि इसमें से गया है, ये उन दोनों में से गया होता है। ये कॉमन होता है, साझा गया होता है दोनों तरफ से। इसका अलहदा से होता है, इसका अलहदा से होता है ये माइनस। अब इन नंबर्स पे देखें तो ये नंबर 4 है, ये 24 है, तो ये 6 है और ये 24 है। तो दोनों 6 और 24 कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? ये दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 कॉमन में आ जाएगा। x दोनों में नहीं है इसलिए x नहीं आएगा। अब 6x में से 6 तो बाहर चला गया, बाकी रह गया x। एक और बात भी यहाँ पे नहीं है जो आपने याद रखनी है, माइनस अगर इधर हो
तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। जो भी हो, प्लस है तो माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाना था। अगर यहाँ माइनस हो तो, अगर यहाँ प्लस होता है फिर ये साइन चेंज नहीं होना था, ये वैसे का वैसे साइन आना था। तो 6 4 24। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है ना ये सेम होनी चाहिए। ये भी x-4 है, ये भी x-4 है। अब जो दोनों सेम है, ये वाली आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और जो दोनों में कॉमन लिया था ये x है, ये -6 है, ये दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इन दोनों बाहर वालों को मल्टीप्लाई करें। 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 40। अब 40 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 40 आए, लेकिन माइनस करने से 3 आए। माइनस करने से क्या आए 3। तो इसके जैसे 40 के मुख्तलिफ फैक्टर हैं कि 40 कौन कौन से टेबल में आता है। तो इसमें एक ऐसे भी आता है 8 5 द 40। तो 8 से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी माइनस करने से 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 40, तो ये वाला पेयर हमारा बनेगा। तो बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़। अगर यहाँ प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। हमने बताया ना कि माइनस करने से 3 आए, तो 8 - 5 8x - 5x। अगर प्लस हो तो प्लस ही, फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब अगला स्टेप होता है कि हमने इसके पेयर बना लेने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तब दोनों में देखो क्या काम रहा है। नंबर तो इधर इसका 1 है, इसका 8 है, ये तो नहीं है। x दोनों में x है, तो x की जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन में जाती है। x की पावर 2 थी, 2 में से एक पावर बाहर गई है, बाकी एक पावर रह गई। प्लस 8x में से x कॉमन में गया, बाकी 8 रह गया। अब इसका 5 है और 40 है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5x में से 5 बाहर गया, बाकी x रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है चेंज होकर प्लस हो गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 होता है, 5 8 द 40। तो मिड टर्म ब्रेक में आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू होती हैं, सेम ही साइन होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं। अब जो दोनों ब्रैकेट एक जैसी वैल्यू है ना, इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेना होता है। और जो दोनों कॉमन लिए हुए थे, x है, ये -5 है, ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में इसकी मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन करनी है, जिसमें पहले बाहर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। इसका 4 है, इसका 3 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 4 3 द 12, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 12 आए, लेकिन प्लस करने से 8 आए। तो इसके जिस तरह 12 के फैक्टर होते हैं, फैक्टर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेकिन सारे फैक्टर लिखने ज़रूरी नहीं है। ये होते हैं 6 2 द या 2 6 द। 6 2 द 12 होते हैं मल्टीप्लाई करने से, और 6 को 2 में प्लस करें तो 8 आता है। तो ये वाला फैक्टर है। वैसे इसके और भी फैक्टर हैं कि जैसे 1 12 द, 2 6 द, ये हो गया, फिर 3 4 द, लेकिन हमें ये 2 6 द या 6 2 द यही चाहिए होता है। तो बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़। और अब देखें कि प्लस करने से ये आए, प्लस करने से 8 आए ना, तो 6x, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, चाहे 2 को पहले लिख लें, चाहे 6 को पहले लिख लें। 6x + 2x, अगर प्लस हो तो प्लस आ गया। अब अगला स्टेप है कि इसमें से इनके पेयर बना लेने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ये हम अपनी आसानी के लिए 2 के नीचे लाइन ड्रा करते हैं, वरना ये कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब 6 और 4 और 6 में दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। ये x² है, ये x है, दोनों में x है, तो छोटी पावर x की 1 ही है, तो x भी कॉमन में आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाए, 2 2 द 4, x 2 थे, उसमें से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया। प्लस अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 2 3 द 6, x एक ही था जो कॉमन में चला गया, अब x यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये 2x है और ये 3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन लिया जाता है। अब देखिए अगर प्लस भी है तो ये एज इट इज़ आ गया 2x + 3, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 का कॉमन लेने का मतलब होता है कि मतलब ये होता है कि वो वैल्यू वही की वही आ जाएंगी। अगर प्लस हो तो फिर साइन भी चेंज नहीं होते। तो ये भी हमने ध्यान रखना होता है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू सेम साइन हो। तो जब सेम वैल्यू सेम साइन आ गए हैं तो इन दोनों को जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और जो दोनों कॉमन लिए हुए थे उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो इस वाले क्वेश्चन में बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है।
अब 10 के फैक्टर बनाएं कि प्लस करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 ही आए। तो ये 2 5 दा या 5 2 दा 5 टू दा 10 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है इनको, और दोनों को प्लस करेंगे तो 7 ही आता है। 5 + 2 7। बाहर वाली वैल्यू दोनों एज इट इज़ आ गई, ऐसे के ऐसे। अब ये 5 और 2 करना है, 5x + 2x, यहाँ प्लस हो तो प्लस ही आ गया। तो अब इसके पेयर बना लेने हैं, एक पेयर और दूसरा पेयर। दोनों में नंबर तो कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स इधर भी है, एक्स कॉमन आ जाएगा। जो छोटी पावर होती है वो कॉमन में आती है। x2 थे, एक x बाहर गया बाकी एक x रह गया, प्लस का प्लस। 5x में से x बाहर गया बाकी 5। 2 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, x दोनों में नहीं है, सिर्फ 2 ही आ जाएगा। इस 2x में से 2 बाहर गया बाकी x रह गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए, 2 5 दा 10। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ गई हैं, जो सेम है दोनों ब्रैकेट में उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और जो कॉमन ली हुई हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखें कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, और अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए और माइनस करने से, अगर माइनस का साइन है तो माइनस करने से 2 आए। तो 8 के फैक्टर बनाएं, 4 2 दा या 2 4 दा। 4 2 दा 8 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, और -4 से 2 माइनस करें तो 2 आता है। तो और फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर माइनस करने का हो तो बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, प्लस है 4x - 2x, ये 4, इनके साथ यही वाला वेरिएबल लिखना होता है जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ होता है। अब अगला स्टेप है कि इसके पेयर बना लेने हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये। दोनों में x ही कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वो x होता है जो छोटी पावर हो, छोटी पावर 1 वाला है ना। तो x2 थे, 2 में से एक x कॉमन में गया बाकी एक x रह गया, प्लस 4x में से x कॉमन में गया बाकी 4 रह गया। अब ये 2 है, ये 8 है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, -2। तो इसका 2 बाहर चला गया बाकी x रह गया। असल में होता ये है कि 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से करें तो 2x बनता है। अगर माइनस कॉमन में हो तो अंदर का साइन भी याद से चेंज करना होता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आए, 2 4 दा 8। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें कि सेम वैल्यू हैं, जो सेम वैल्यू हैं ये अलहदा से लिख दें, एक दफ़ा लिख दें। असल में होता यह है कि ये कॉमन लेते हैं, लेकिन स्टार्ट में बच्चों को बताते नहीं हैं, बस कह देते हैं कि जो सेम है वो एक ब्रैकेट में लिख दें, जो कॉमन नहीं है वो दूसरी ब्रैकेट में लिख लें। असल में होता यह है कि इन दोनों को कॉमन ले लिया जाता है, इसमें से ये बाहर आ गया बाकी x रह गया, इसमें से ये बाहर आ गया बाकी -2 रह गया, इस तरह करके होता है। लेकिन आपने बस ये रखना जो सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो कॉमन लिए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में बाहर वाली वैल्यू दोनों एज इट इज़ आ गई, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है, 10 1 दा 10। तो अब 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 10 आए और माइनस करने से 3 आए। तो ये 5 2 दा 10 के ये फैक्टर है ना, 5 2 दा 10, ये 10 के फैक्टर हुए। अब 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 5y, इसके साथ y है तो इनके साथ भी दोनों के साथ y लिख लेंगे, प्लस 5y, यहाँ प्लस है तो -2y। ये इसमें मुश्किल होता है, ये जो पेयर होते हैं ना, जो इसके फैक्टर होते हैं यही ढूंढने होते हैं कि माइनस का भी ख्याल रखना होता है और मल्टीप्लाई से भी वही आए। अब अगला स्टेप है कि इनके हमने पेयर, दोनों में y कॉमन आ रहा है तो छोटी पावर वाला जो कॉमन हो जाएगा। ये 2 थे, 2 में से एक y बाहर गया बाकी एक y, प्लस का प्लस, 5y में से y बाहर गया बाकी 5 रह गया। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, -2, y दोनों में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं आएगा। इस 2 व y में से y, इसमें से 2 कॉमन में गया बाकी y रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है चेंज होकर प्लस हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है, 2 5 दा 10। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ चुकी हैं। अब जो दोनों सेम है इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और जो दोनों कॉमन ली हुई थी ये दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखें, इसके हमने मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन करनी है। बाहर वाली वैल्यू दोनों ऐसी की ऐसे मैंने लिख दी हैं। अब बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो 50 होता है, मल्टीप्लाई तो 50 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 50 आ गया। अब 50 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐसे फैक्टर होंगे कि मल्टीप्लाई करने से तो 50 आएगा, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस करने से 5 भी आए, माइनस करने से 5 भी आए। तो जैसे 50 के टेबल में क्या क्या आता है, और बहुत कुछ आता है, लेकिन 5 10 दा या 10 5 दा,
10 5 द 50, क्योंकि हमें 10 में से अगर 5 को माइनस करेंगे, यानी 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 ही आता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बड़ा नंबर पहले लिख दें 10x, अगर x है तो x लिख देंगे -5x। अब अगला स्टेप है कि इसके पेयर बना लेने हैं, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। ये 25 है और ये 10 है, दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं। x इधर भी है, x इधर भी है, x भी कॉमन में आ जाएगा। अब 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 25 होता है, 5 को 5 से। x 2 थे, 2 में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया, प्लस का प्लस। अब 5 2 द 10, एक ही x था जो कि कॉमन में चला गया, ये कॉमन दोनों में से होता है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है और 1, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखा जाता है कॉमन। 5x अगर माइनस कॉमन में हो तो सिर्फ इनके साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपने गौर करें कि दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं। जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू हैं ये एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे, और जो दोनों कॉमन ली हुई थी ये दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये बाहर वाली वैल्यू दोनों मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं, बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 5 द 30, मल्टीप्लाई करने से 30 आए। अब 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनके मल्टीप्लाई करने से 30 आए और माइनस करने से 13 आए। ये जो ट्रिक है ना, माइनस ये वाला साइन देख के फैक्टर बनानी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये कारआमद होता है, यूज़फुल रहता है, इससे मिस्टेक के चांस नहीं होते। क्योंकि बाद बच्चे इसका 10 3 दा भी 30 कर लेते हैं, लेकिन माइनस करने से 13 आया, तो इसको माइनस करने से नहीं आता 13 बल्कि प्लस करने से आता है। इसलिए ये वाला जो होता है ना पेयर, ये हमारा एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इसका बन जाए 15 2 दा 15 2 दा 30, और माइनस करने से 13 आए तो 15 से 2 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक होता है ना माइनस करने से ये आए, अक्सर आपने देखा होगा वीडियो में वो कहते हैं प्लस माइनस करने से ये आए, तो वो तो प्लस करने से भी आ रहा है 13 और मल्टीप्लाई करने से भी ये आ रहा है, लेकिन उससे वो आप देखेंगे कि आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा। अगर माइनस का साइन है तो माइनस करने से ये है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब 15 के साथ भी x, 15x माइनस 2x। अब बारी आ गई इसके वो जो पेयर बनाने हैं, ये 6 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 कॉमन आ गया, दोनों में x भी है। अब 3 2 द 6, x 2 थे, एक x कॉमन में गया, बाकी एक x रह गया, प्लस। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 द 15, x एक ही था जो कॉमन में चला गया। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ ये माइनस आ गया, और कुछ भी कॉमन हो तो 1 लिखा जाता है। अगर 1 कॉमन हो तो ये वैल्यू एज इट इज़ आती हैं, सिर्फ माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखिए सेम वैल्यू है, ये दोनों सेम है, ये एक ब्रैकेट में आ गई, और जो कॉमन ली हुई हैं ये दूसरी ब्रैकेट में आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। इस वैल्यू के हमने फैक्टर बनाने हैं यानी विद मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों बाहर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनके मल्टीप्लाई करने से 6 आए, और ये माइनस है तो माइनस करने से 1 आए। इसके साथ ये 1 है ना, ये लिखा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ये। अब 6 के वैसे तो और भी मेथड हैं, लेकिन माइनस करने से 1 भी आए, तो क्या आता है 3 2 था। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, और 3 से 2 को माइनस करें तो 1 आता है। तो ये आ जाएगा प्लस 3x²। जो भी यहाँ वेरिएबल होता है ना वो वही यहाँ आना होता है, -2x²। x² और इसलिए x² आ गया। अब अगला स्टेप है इनके पेयर बना लेने हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये। 2 और 3 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए नंबर में तो कॉमन कोई नहीं आएगा। ये x4 है, ये x2 है, तो x की छोटी पावर x2 है, ये कॉमन में आ गई। x4 में से 2 बाहर गए, बाकी 2 रह गए, प्लस x2 बाहर चले गए थे, बाकी 3 रह गया। इनमें देखें कि कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ -1। तो अगर 1 कॉमन हो तो ये एज इट इज़ ही आते हैं, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होते हैं, माइनस हो तो ये साइन प्लस का हो गया। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर देखें सेम वैल्यू आ गई हैं, ये सेम जो ब्रैकेट में थी एक ब्रैकेट में आ गई, और जो कॉमन थी ये दूसरी ब्रैकेट में आ गई। तो
वैसे तो यहाँ पे आंसर आ चुका होता है, लेकिन एक मेथड हम इससे पहले कर चुके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन का और भी। इस क्वेश्चन में वो वाला भी इसमें अप्लाई होता है। ये पहली ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई, और अगर आप इस ब्रैकेट पे गौर करें, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। -1 की तो जो मर्जी पावर कर दो वो वही रहती है ना, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हमने 1 का भी स्क्वायर कर दिया। तो एक फार्मूला होता है ना, a² - b²। स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू, पहले स्क्वायर के नीचे वाला a होता है, दूसरे स्क्वायर के नीचे वाला b होता है, तो ये इक्वल होता है a + b × a - b। यानी अगर माइनस हो, दोनों के स्क्वायर बन रहे हो ना, तो वो मज़ीद उसके फैक्टर बन सकते हैं। तो इसके मज़ीद फैक्टर हमने बना लेने हैं। तो ये एज इट इज़ आ गया। अब इन स्क्वायर के नीचे वाले, इसका ये मेथड है, स्क्वायर के नीचे वालों को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा दोनों को माइनस के साथ लिखा जाता है। तो ये एक दफ़ा x + 1 और एक दफ़ा x - 1। तो ये इसकी 3 ब्रैकेट्स में इसके फैक्टर बन चुके हैं। इनकी तरतीब और भी हो सकती है, ये पहले या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीनों ब्रैकेट इस तरह से पूरी होनी चाहिए। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन पे देखें, ये बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। अब 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 10 आए, लेकिन माइनस करने से 3 आए, यानी माइनस करने से 3 आए। तो अब 10 के जो फैक्टर हम जब बनाते हैं, तो 5 2 दा, एक तो होता है ना 1 10 दा, या 10 फिर 2 5 दा, या 5 10, या 5 2 दा 10, या 2 5 दा 10, या 5 2 दा 10 होता है। तो अब 5 से 2 माइनस करें तो 3 होता है। तो यही फैक्टर है हमारा, क्योंकि इसको माइनस करना है, इसलिए बड़ा नंबर पहले हम लिखेंगे। 5 जो भी वेरिएबल साथ होता है, 5l - 2 2l। अगर यहाँ माइनस हो तो फिर हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ठीक है ना। अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट को खोल लेना है, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज कर लेने हैं। ये प्लस था, माइनस हो गया, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस की वजह से ना एक स्टेप ये एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इस एक स्टेप से हम बहुत ज़्यादा गलतियों से बच जाते हैं। अब अगले स्टेप में हमने इनके पेयर बना लेने हैं। ये 2 और 5 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ l दोनों में आ रहा है, तो l की छोटी पावर 1 है। तो अब इसका 2, l 2 थे, एक कॉमन में गया, बाकी एक रह गया, माइनस। इस 5l में से l कॉमन में गया, बाकी 5 रह गया। अब इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ना हो तो 1 लिखा जाता है। ये प्लस प्लस आ गया 1, तो 1 की वजह से इनका ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी, प्लस भी है तो साइन भी चेंज नहीं होगा। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर देखें सेम वैल्यू है, जो दोनों ब्रैकेटों में सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और जो दोनों में कॉमन लिया हुआ था उसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में इन बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 3 दा 30, मल्टीप्लाई करने से 30 आ गया। अब 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 30 आए और माइनस करने से 13 आए। तो 30 के जो मुख्तलिफ मेथड जो फैक्टर हमने सीखे हुए हैं, जैसे 1 30 दा, 2 15 दा, 5 6 दा, लेकिन इसमें यह है कि माइनस करने से 13 आए तो वो होता है 15 2 दा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 15 से 2 को अगर माइनस करें तो 13 आता है, तो 15 2 दा। 15m माइनस करने से 2 आए ना, अगर माइनस करने से 13 आए, 15 में से 2 माइनस करना है, ये इनका वेरिएबल साथ ही आ गया। मैंने बताया था अगर माइनस हो तो ब्रैकेट भी लगा देनी है और साथ माइनस का साइन भी लगा देना है। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इस तरफ ब्रैकेट को खोलना है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो गया, ये एज इट इज़। अब अगला स्टेप है कि हमने इसके पेयर बना लेने हैं। एक पेयर ये जोड़े बन गए, यानी ऐसी है ना, कपल। अब 10 और 15 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, m इसमें भी है, m इसमें भी है, तो छोटी पावर m की 1 है, m कॉमन में आ गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 होता है, 5 को 2 से, 5 2 दा 10, m 2 थे, एक m बाहर गया, बाकी एक m रह गया इसमें से, माइनस 5 3 दा 15, m एक ही था जो कि कॉमन में चला गया है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये प्लस था, कुछ भी कॉमन हो तो 1, ये 2m - 3। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें सेम वैल्यू आ चुकी हैं। अब जो दोनों सेम है ये वाले इनको एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन लिए हुए थे ये दूसरी ब्रैकेट में, और दोनों ब्रैकेटें आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
अब इस वाले क्वेश्चन में बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 होता है। तो अब 70 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 70 आए और प्लस करने से 37 आए। तो इसके जो मुख्तलिफ फैक्टर जब आप बनाते हो तो जिस तरह 170 दा 235 दा, अगर आप यहीं पे देखें 35 से में 2 प्लस करें तो 37 ही होता है। प्लस करने से ही आना चाहिए ना, और मल्टीप्लाई करने से तो 70 है। तो यही हमारा फैक्टर है, इसके फैक्टर्स हैं। तो बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़, तो 35 ये प्लस करने से है ना 35m प्लस 2m। अगर माइनस हो तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट खोल लेनी है, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, चेंज हो गया माइनस हो गया, +5। अब अगले स्टेप में हमने इनके पेयर बना लेने हैं। ये 14 और 35 दोनों 7 से डिवाइड होते हैं, 7 2 दा 7 5 दा। m भी दोनों में है, छोटी पावर m की 1 है तो m भी कॉमन में आ जाएगा। अब 7 2 दा 14, m 2 थे, 2 में से एक कॉमन हो गया, बाकी एक रह गया, माइनस 7 5 दा 35 और m एक ही था जो कॉमन में चला गया। अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, कुछ भी कॉमन हो तो 1 लिखा जाता है। तो अब नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू ये भी एक जैसी हैं, ये भी एक जैसी हैं, सिर्फ माइनस की वजह से साइन चेंज होने हैं। ये 2m बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज। अब जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू हैं ये एक ब्रैकेट में आ गई, और जो कॉमन ली हुई थी ये दूसरी ब्रैकेट में आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।